हमारे प्रधान द्वारा कहा गया, जब मैंने पूछा कि पानी टंकी क्यों नहीं लगी, उन्होंने कहा कि अपनी ज़मीन बैनामा कर दो तो पानी टंकी लग जाएगी। यही पानी टंकी किसी को ज़मीन बैनामा करने की ना आवश्यकता है, ना हमको ना आपको। यही पानी टंकी ग्राम सभा में आएगी। जब आप हमको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे, यही पानी टंकी मैं ग्राम सभा में लगवाऊंगा और वही प्रधान प्रतिनिधि अजय पाठक और इंदुभूषण पाठक को दिखा दूंगा कि जमीन नहीं थी तो जमीन कहाँ से पैदा हो गई। तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, वीडियो से कह रहा हूँ, अगर यदि हमारे ग्राम सभा में जमीन नहीं है तो मैं अपनी जमीन, मेरे पास तो कुछ जमीन नहीं, मैं अपने बाप से कहकर जमीन बैनामा दूंगा पानी टंकी के लिए। आपसे मैं वादा करता हूँ, लेकिन जब जमीन कागज में नहीं रह जाएगी तब आप पट्टा दे दे फर्जी तरीके से। जिसके पास जमीन है उसको आप पट्टा दे रखे। मैंने जो भी वीडियो डाला है अपने फेसबुक पर या ग्रुप में कहीं भी डाला है, इस पे मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। 25 साल बैजलपुर बेहाल, इसीलिए मैं कहता हूँ पानी टंकी से मेरा गाँव वंचित रह गया। यह है 25 साल बैजलपुर बेहाल। हमारे प्रधान प्रतिनिधि इंदुभूषण पाठक और अजय पाठक की नाकामी है जो यह पानी टंकी हमारी ग्राम सभा में नहीं लगी। जल जीवन मिशन लिखा हुआ है ग्राम पंचायत मैनपुर, थोड़ा ही कागज लगा हुआ नहीं दिख रहा है। योजना का नाम, कुल लागत 245 लाख है और प्रतिदिन जल पूर्ति का निर्धारित समय 7 से 9 बजे तक और 7 से 10 बजे तक। प्रधान प्रतिनिधि इंदुभूषण पाठक और अजय पाठक की नाकामी है कि जो यह पैनल हमारे यहाँ नहीं लगी। ये बड़े बड़े पैनल देख लीजिए, कितने लंबे चौड़े पैनल लगे हुए हैं। ये लगा हुआ, फिर आगे ये लगा हुआ है सामने। आज मैं रास्ते से जा रहा था तो ग्राम सभा मैनपुर है ये, यहाँ पानी टंकी लगी देखी मैंने, तो मैंने सोचा इसका अलावा एक वीडियो बना लेता हूँ। जैसे कि हमारे वहाँ मैनपुर के प्रधान जी वो जा रहे हैं, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा गए मोटरसाइकिल से। आप सभी से उनसे मैंने बातचीत किया अभी, तो पता चला कि यह ज़मीन उन्होंने रिकवर करवाई और यहाँ पानी टंकी लगवाया गया। उन्होंने कहा कि इस पानी टंकी को लगवाने के लिए बहुत बवाल हुआ ज़मीन के लिए, लेकिन हमने पानी टंकी लगवाया अपने ग्राम सभा में। मतलब उनका कहना था कि ग्राम सभा के विकास के लिए मैंने विरोध भी किया, जिससे कि यह पानी टंकी लगाई गई। मैं मैनपुर ग्राम सभा में हूँ। आप सभी जयतुल्य जनता को नमस्कार, प्रणाम। मैं राहुल पांडे, भावी प्रधान प्रत्याशी बैजलपुर। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं ऐसे रास्ते से जब जा रहा था तो मैंने देखा पानी टंकी बनी हुई है, तो मेरा मन हुआ कि हमारे ग्राम सभा में पानी टंकी नहीं बनाई गई है, तो पानी टंकी को के बारे में एक वीडियो में बनाना चाहता था और फिर पानी टंकी बनाया। ये डिजिटल पानी टंकी है। देखिए सोलर पैनल सब लगा हुआ है, बड़े बड़े सोलर पैनल लगे हुए हैं। यह सोलर पैनल ग्राम सभा का विकास है। यह पानी टंकी ग्राम सभा का विकास है। हमारे ग्राम सभा में भी अगर हमारे प्रधान प्रतिनिधि या प्रधान इंदुभूषण पाठक, प्रधान प्रतिनिधि इंदुभूषण पाठक और अजय पाठक की नाकामी है कि जो यह पैनल हमारे यहाँ नहीं लगी। ये बड़े बड़े पैनल देख लीजिए, कितने लंबे चौड़े पैनल लगे हुए हैं। ये लगा हुआ, फिर आगे ये लगा हुआ है सामने, ये नहीं लगा। आप सभी देवतुल्य जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि ये विकास का कार्य किया गया है। मैं मैनपुर ग्राम सभा में आया हूँ और यह विकास देखिए, ये पानी टंकी का विकास जो हुआ है, यहाँ पर पानी टंकी लगाई गई है। पानी टंकी मैंने प्रधान जी से पूछा कि चालू है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि पानी टंकी चालू है, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ फॉल्ट आ गया है, इसलिए ये पानी टंकी समय मौके पर 2-4 दिन से बंद है, प्रधान जी ने बताया। और यह पानी टंकी हमारे ग्राम सभा में यदि होती तो इसमें कम से कम 10 से 15 लोगों को रोजगार मिलता, क्योंकि पानी टंकी में ग्राम सभा के लोगों को ही रोजगार मिलता है। तो प्रधान द्वारा ब्लॉक पर ट्रेनिंग करवाई जाती है। जिसको प्रधान जी चाहेंगे वो उसका नाम लिखाएंगे, वो जाएगा ट्रेनिंग करेगा ब्लॉक पर। जब जैसा कि हो रहा ब्लॉक पर हुआ है, प्रधान जी ने बताया कि हमने ट्रेनिंग करवाया था, नवाबगंज ब्लॉक पर ट्रेनिंग हुआ इन लोगों का। इस समय ये देखिए ग्राम पंचायत मैनपुर, थोड़ा इस पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, स्वच्छ पेयजल योजना स्वास्थ्य जीवन जल जीवन मिशन लिखा हुआ है ग्राम पंचायत मैनपुर, थोड़ा ही कागज लगा हुआ नहीं दिख रहा है। योजना का नाम, कुल लागत 245 लाख है और प्रतिदिन जल पूर्ति का निर्धारित समय 7 से 9 बजे तक और 7 से 10 बजे तक लिखा हुआ। निर्धारित मानक के अनुसार क्लोरीन मात्रा ppm, इसमें क्लोरीन की मात्रा भी डाली जाती है निर्धारित मात्रा के हिसाब से। पेयजल योजना का नाम मैनपुर पेयजल योजना, और निर्माण एजेंसी का नाम है L&T वगैरह सब लिखा हुआ इसमें। यह हमारे ग्राम सभा में भी यह योजना आई थी, बैजलपुर ग्राम सभा में भी यह योजना आई थी, लेकिन हमारे प्रधान प्रतिनिधि
इंद्रभूषण पाठक और अजय पाठक की नाकामी है जो यह पानी टंकी हमारे ग्राम सभा में नहीं लगी, पानी टंकी नहीं लगी। इससे मेरा एक ही वीडियो बनाने का मकसद है, इससे हमारे ग्राम सभा के 15 लोगों को रोजगार मिलता, 15 लोग इसमें रोजगार करते और उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, उनका रोजी रोजगार इसी से चलता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे चाहिए रोजगार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। और मैं अगर यह विरोध कर रहा हूँ प्रधान इंद्रभूषण पाठक का, प्रतिनिधि अजय पाठक का, तो यह आपके लिए मैं कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। यदि मैं विरोध नहीं करता तो कुछ भी काम नहीं होगा और ना ही हुआ 25 साल में। 25 साल बैजलपुर बेहाल, इसीलिए मैं कहता हूँ पानी टंकी से मेरा गांव वंचित रह गया। यह है 25 साल बैजलपुर बेहाल। पाइप कहीं पड़ा, कहीं पाइपे नहीं पड़ा, कहीं वैसे सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ, कोई मतलब नहीं है। और ना ही हमारे प्रधान प्रतिनिधि के कान तक जुआ रेंग रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने जब पूछा तो प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हमारे ग्राम सभा में ज़मीन नहीं है, आप अपनी ज़मीन बैनामा कर दो तो पंचायत भवन पानी टंकी लग जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि जो पंचायत भवन बना था पुराना और नया पंचायत भवन दुबे जी के खेत में लग गया, जो कि सरकारी ज़मीन थी उसमें बनाया गया। जब आपने उसमें नया पंचायत भवन बनाया तो वह पंचायत भवन की ज़मीन खाली हो गई, आप उसी में पंचायत भवन की ज़मीन में ले जा करके पानी टंकी लगवा देते। उसे मेरा नहीं, मेरे ग्राम सभा का विकास होता तो उसमें मेरा भी विकास हो जाता। मुझे आप रोजगार देते ना देते, लेकिन हमारे ग्राम सभा के किसी भी व्यक्ति को देते। मेरा ग्राम सभा मेरा परिवार है और मेरे परिवार का कोई भी एक व्यक्ति खुशहाल हो जाता, उसका जीवन खुशहाल हो जाता। एक नहीं 15 लोग खुशहाल होते, 10 से 15 लोग, जितने लोगों को रोजगार मिलता वह लोग खुशहाल हो जाते। मैं इतना, मैंने जो भी वीडियो डाला है अपने फेसबुक पर या ग्रुप में कहीं भी डाला है, इस पे मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। मैं यही चाहता हूँ मेरे ग्राम सभा का विकास हो, लेकिन विकास कब होगा? जब आप लोग अपना कीमती वोट हमें देंगे तब विकास होगा। जब मैं विकास पर बात करता हूँ, विकास के लिए बात करता हूँ, ग्राम सभा के विकास के लिए बात करता हूँ, तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। आप लोग यदि समझदारी से अब की बार काम करेंगे तो अपना कीमती बहुमूल्य वोट हमें देंगे और उसके बाद में यह पानी टंकी आपके ग्राम सभा में हमारे प्रधान द्वारा कहा गया। जब मैंने पूछा कि पानी टंकी क्यों नहीं लगी, उन्होंने कहा कि अपनी ज़मीन बैनामा कर दो तो पानी टंकी लग जाएगी। यही पानी टंकी, किसी को ज़मीन बैनामा करने की ना आवश्यकता है, ना हमको ना आपको। यही पानी टंकी ग्राम सभा में आएगी। जब आप हमको वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे, यही पानी टंकी मैं ग्राम सभा में लगवाऊंगा और वही प्रधान प्रतिनिधि अजय पाठक और इंद्रभूषण पाठक को दिखा दूंगा कि जमीन नहीं थी तो जमीन कहाँ से पैदा हो गई। मैं जमीन दूंगा जब हमको कागज में नहीं लिखा दिखाई देगा कि हाँ ग्राम सभा में जमीन नहीं है। तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, वीडियो से कह रहा हूँ, अगर यदि हमारे ग्राम सभा में जमीन नहीं है तो मैं अपनी जमीन, मेरे पास तो कुछ जमीन है, मैं अपने बाप से कहकर जमीन बैनामा दूंगा पानी टंकी के लिए। आपसे मैं वादा करता हूँ। लेकिन जब ज़मीन कागज़ में नहीं रह जाएगी तब आप पट्टा दे दें फर्जी तरीके से। जिसके पास ज़मीन है उसको आप पट्टा दे रखे हैं, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोनो पट्टा नहीं आवश्यकता है। जिनके पास घर बनो रहने की आवश्यकता नहीं उनको आप पट्टा दे रखे हैं। तो आप सही से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार अपना कीमती वोट भारी मतों देकर हमको भारी मतों से विजयी बनाएं और तभी विकास होगा। मेरी तरह प्रधान प्रत्याशी न मिला है न मिलेगा, मेरी तरह न मिला है न मिलेगा। मैं डंके के चोट पर कह रहा हूँ और मेरे विरोध में 10 लोग खड़े हो जाएंगे, मेरे विरोध में 10 लोग खड़े किए जाएंगे कि राहुल को हरा देना है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आपको वोट कहाँ देना है। इस बार अगर आप हमको भारी मतों से विजयी बनाएंगे, जीत वोट देंगे अपना, तो आपको उसके बदले में आपको लाभ क्या मिलेगा? आपका ग्राम सभा चमकेगा और आपको ग्राम सभा में विकास दिखाई देगा। आपने पिछले 25 साल से इंद्रभूषण पाठक जी को आपने मौका दिया, आप एक बार मैं मांग रहा हूँ, एक बार मौका मांग रहा हूँ। और अगर मैं विकास नहीं कर पाया तो आपका जूता मेरा सर। मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, आपके सामने मैं कह रहा हूँ, आप वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो मेरा रख लीजिएगा। अगर आपके ग्राम सभा में ठीक अच्छे तरीके से जो 25 साल में नहीं हुआ उसको मैं 5 साल में करके दिखाऊंगा। अगर जो 25 साल में नहीं कर पाए तो वो चीज़ मैं, हर घर रास्ता हर घर नाली, यह मेरा ध्येय है। और हर घर आवास, जो आपने उनको 25 साल से मौका दिया है, मैं एक बार मौका मांग रहा हूँ आपको। एक बार अगर आप हमको मौका देते हैं तो यह जो पानी टंकी आपके ग्राम सभा से वंचित रह गई है, यह पानी टंकी भी ग्राम सभा में लगेगी। और इस पानी टंकी से आपको रोजगार ही नहीं, शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। आपके नल
25, 40, 50, 60 यही आपके गड़वाए होंगे और आपको यहाँ 200-300 फुट गहरा पानी, शुद्ध पानी जो कि क्लोरीन युक्त पानी आपको मिलेगा यहाँ पर। शुद्ध पानी, इसमें आपको कोई भी बीमारी इस पानी में नहीं है। यह हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। आप सभी से फिर मैं हाथ जोड़कर एक बार निवेदन करता हूँ कि अपना कीमती बहुमूल्य वोट हमको देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और विजयी नहीं, ग्राम सभा बैजलपुर को चमकाने का कार्य आप करेंगे। ग्राम सभा बैजलपुर को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपका एक कीमती वोट बैजलपुर को विकास की तरफ ले जाएगा। और मैं यह जो बात करता हूँ, विकास की बात करता हूँ, इस पर हमको धमकी भी दी गई जान से मारने की। आप सभी के लिए मैं अपना जान भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ, आप सभी ग्राम सभा के लिए, क्योंकि सभी लोग डरते हैं। कोई मेरी तरह विरोध नहीं कर सकता। लड़ने को तो पूरा ग्राम सभा एक तरफ से लड़ जाए, हर घर का लड़ जाए, लेकिन मेरी तरह आपको विरोधी नहीं मिलेगा। मेरी तरह कोई भी दमदारी से चुनाव नहीं लड़ सकता है। मेरे ग्राम सभा में लड़ने को बहुत लोग लड़े हैं और बहुत लोग लड़ेंगे भी। मेरी तरह कोई चुनाव नहीं लड़ा। और मेरा विरोध, मेरे पर बाबा क्या किए थे वो भी आपको बताया जाएगा, आपको याद कराया जाएगा। लेकिन आप लोग उन बातों पर ध्यान न दे करके मुझे देखिए और अपना वोट मुझे दीजिए। मेरे पर बाबा विकास करने नहीं आएंगे, वो तो परलोक सिधार गए, अब उनको आने की आवश्यकता नहीं है। आप और मैंने आपके साथ क्या बिगाड़ा है उसको देख करके आप वोट दीजिएगा। मैंने क्या बनाया, क्या बिगाड़ा, यह चीज़ आप देख करके हमको वोट दीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। धन्यवाद।